इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, जो सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है, वो कदरे हमारे मुआशरे की टिपिकल जो एक रवायती सोच है, उसकी अक्कासी करता है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, अब नौजवान नस्ल, उनके लिए रिश्तों में बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है, अच्छे रिश्ते तलाश करना। जो कि एक जेन्युइन इश्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरा हिस्सा ये है इस सवाल का कि कौन से ऐसे ख़ानदान या कौन से ऐसे जो हैं किस तरह के बच्चे, कौन से ख़ानदान जो हैं तलाश किए जाएँ या उनकी तरफ आप समझती हैं बेहतर हैं जहाँ बच्चों के रिश्तों के लिए उस तरफ तवज्जो दी जाए। देखिए ये जो सोच है दूसरी, ये हमारी रवायती सोच है जिसको मैं कंडेम करती हूँ हमेशा। कभी ख़ानदान जो हैं या नस्ल या मुआशरे या अकायद, ये तमाम मज़ाहिब, ये इन्होंने इंसानी नस्लें कभी क्रिएट करने, अच्छे या बुरे इंसानी नस्लें क्रिएट करना या इनकी तरफ देखना इस नज़र से कि कौन से ऐसा ख़ानदान है जो एक अच्छा ख़ानदान, एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ा रहा है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारी एक गैर मुनासिब सोच है, क्योंकि इंसान तो इंसान है। किसी भी नबियों के घरों में भी अगर आप देखें तो कैसे बच्चे, जिनकी हम मिसालें सुनते हैं, और जिनके नबियों के जो वालिदैन थे वो भी आप देखें कैसे थे, उनके औलादें भी देखें कैसी थी, तो फिर हम कौन से ख़ानदान तलाश करेंगे? क्या कहीं और से वो ख़ानदान आएँगे? कैसे ख़ानदान चाहेंगे आप? हमें यहाँ पे अपनी सोच जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि कभी ख़ानदान, इंसानी नस्ल जो है, इंसानी जो नुत्फ़ा है, इंसान एक सेल से वजूद में आया है, वो सेल कहीं का भी है, किसी भी नस्ल का है, कहीं का, किसी भी रंग का है, किसी भी मज़हब का है, किसी भी अक़ीदे का है, किसी भी ज़मीन पे मौजूद किसी भी मुल्क और मुआशरे का हिस्सा है, वो बहैसियत इंसान उतना ही अहम है जितना कि मैं। इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी इंसान से। हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी इंसान को भेदभाव करते हैं इस नज़रिए से कि किसी का ख़ानदान अच्छा है, मुक़द्दस है, या वो जो है उसका ताल्लुक किसी से है, किसी ऐसी चीज़, हमारे किसी ऐसी हस्ती से जिनको हम मुक़द्दस समझते हैं, तो भई इसमें आप इंसानों की बंदरबांट क्यों कर रहे हैं? ये तरीके बिल्कुल कंडेमेबल हैं। हम इन चीज़ों पे चलेंगे तो कभी भी अपने अंदर बेहतरी नहीं ला पाएँगे। ये मुनासिब तरीक़ ये है कि हम इंसानों को आज इंसान समझ के डील करें। अगर आज हमें इंसान मिलने मुश्किल हैं, तो सोचिए कि क्यों? इंसान जानदार है। ये जब इंसानों की नस्लों में हमें ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पे हमें मुनासिब लोग नहीं मिल रहे अपनी तरह के, तो हमें यहाँ से सोच हमें जो है पैदा होनी चाहिए कि क्या वजह है? और वजह सामने है। जिस तरह कोई भी फ़सल जब है वो अच्छा बीज नहीं लेके आती, अच्छी वो उसका फल नहीं लाती, उसकी अच्छी फ़सल नहीं बनती, तो ज़ाहिर-सी बात है उस फ़सल की उस ज़मीन में तलाश कीजिए, पत्थर वहाँ मिलेंगे आपको, खारदार झाड़ियाँ उस ज़मीन में मिलेंगी, उस ज़मीन के अंदर या उसकी एनवायरनमेंट के अंदर आपको मुनासिब ऑक्सीजन, मुनासिब उसका हवा, मुनासिब जो है सूरज की रोशनी या पानी की मिकदार, इनमें से कोई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो जो फ़सल है मुनासिब तौर पे सामने नहीं आई, जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसी तरह इंसानों की नस्लें भी, जब आपको महसूस हो कि ये वो नस्ल नहीं है जिससे हम तवक्को कर रहे थे कुछ बेहतरी की, तो हमें यहाँ सोच लेना चाहिए कि या तो वहाँ का माहौल या वहाँ के जो एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, या वहाँ की ज़मीन ज़हरीली है। हमें उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है बहैसियत एक मुआशरा, बहैसियत ख़ानदान, ना कि हम ढूँढे ख़ानदान जो मर्ज़ी ले आएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सेल तो वही है, क्या नहीं है? आप सोचें, हम बहैसियत इंसान एक कोख से पैदा हुए हैं, एक अपनी माँ की कोख से। जब हम उस कोख में थे, उस कोख में मौजूद हमें मुनासिब खुराक ना मिलती, मुनासिब हवा ना मिलती, ऑक्सीजन ना मिलती, मुनासिब
جو اس کی ہماری ضروریات تھیں، جو ہماری بقا کے لیے، ہماری زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، اگر وہ ماں کی پیٹ کے اندر ہمیں وہ مناسب مقدار میں نہ ملتی تو ہم کبھی بھی دنیا میں آنکھ کھولنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اس ماں کو ہم مقدس سمجھتے ہیں یا اس کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس وقت اس نے ہمیں ایک وجود میں تشکیل دیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں مناسب مقدار میں وہ چیزیں دی، اپنے پیٹ میں رکھ کے پھر ہمیں وجود میں تشکیل دیا تو ہم دنیا میں آئے۔ تو ہم یہ ذرا یہاں سوچئے، دوسرا جو اگلا لیول ہے کہ ہم اس پوری کائنات کو ہم یہاں مدر نیچر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک کوکھ ہے، پوری زمین ایک کوکھ ہے، ایک اور طرح کی، جس کے اندر موجود اگر ہم یہاں رہتے ہیں، تمام جتنی سپیشیز ہیں، تمام جاندار جتنے ہیں، ہم سب اس کوکھ میں، صرف یہ ہے کہ ہم اس کوکھ میں ہم اکیلے تھے، یہاں پہ ہم سب مل کے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم کسی بھی طرح ہمیں مناسب ہوا نہیں ملتی، خوراک نہیں ملتی، مناسب آکسیجن نہیں ملتی، سورج کی روشنی نہیں ملتی، مناسب انوائرمنٹ نہیں ملتی، یا وہ تمام چیزیں جو ہماری بقا، ہماری صحت، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، اگر ہمیں یہاں نہیں ملتی تو بھی یہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اور ماحول کے لیے۔ اور اگر ہمیں مناسب ماحول نہیں ملتا تو اب سوچئے اس کا اثر، کیونکہ ہم یہاں اس کوکھ میں، جس کو ہم گلوبل کہتے ہیں، گلوبلائز کیونکہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم جب اس کوکھ کے اندر ہم کسی بھی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر، ہماری صحت پہ، ہماری نفسیات پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ نہ صرف ہمیں جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد تمام موجود جو لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جتنے کنیکشن میں آتے ہیں، وہ تمام اس سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے مدر نیچر جو ہے، یہ ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس ایک طرح سے، یہ بھی ایک ووم ہے، ایک کوکھ ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اگر ماں کے کوکھ کے اندر تھے، اس وقت ہمیں شعور نہیں تھا، تمام تر جو ہماری توجہ تھی ماں کی جانب سے، اس کی باڈی کے اندر جتنی بھی ڈیفیشنسیز یا جو بھی اس کے اندر ایکسیسریز تھی، وہ تمام ہمارے وجود کے اندر شامل ہوئی۔ اگر آج ہمیں پیدا ہوتے بچے کے اندر کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کی جڑیں جا کے ہمیں ملتی ہیں ماں باپ سے یا اس کی پچھلی نسلوں سے، جینیٹکلی، جن کو ہم کہتے ہیں جینیٹک کیا چیزیں ہیں۔ کیونکہ آپ کی جب بھی کسی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اگر اس کی تشخیص کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے تشخیص کا دائرہ کار 3 نسلوں پہ محیط ہوتا ہے، جو جینیٹک کی ہوتی ہیں چیزیں۔ اب آپ کی مدر کی سائڈ سے 3 نسلیں، فادر کی سائڈ سے 3 نسلیں، ان تینوں کو ملا کے آپ کا جو ہے آگے تشخیص ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے ٹریول ہو کے آئی یہ چیز۔ تو آپ سوچئے کہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، نکل کے ایک وجود کی شکل اختیار کرتے ہیں، یا جس ایک بڑی گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں ہم، جہاں دنیا میں، وہاں پہ جب ہم کوئی ایسی چیز کا شکار ہوتے ہیں کسی ماحول میں لے کے، تو اس سے ہم کتنے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سب کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور پہلے وہ دور گزر گئے۔ ہم یہاں پہ جب رویوں پہ بات کرتے ہیں، ہمارا مقصد ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو بلند کرنا ہوتا ہے، نظر میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جس طرح آپ جب پریپ میں تھے، ہم نے قاعدہ پڑھتے تھے، 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، نقطے ملانا سیکھتے تھے، اس سے ہم الفاظ ملانے پہ آئے، الف بے پہ یا ABC، پھر ہم کنیکٹ کرنے۔ اب یہ تمام چیزیں کرتے کرتے ہم PhD لیول پہ آتے ہیں۔ PhD لیول پہ آتے ہیں تو ہماری نظر کی وسعت بھی نظر آتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک چیز پہ کھڑے ہو کے، جب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہماری نظر کا احاطہ، ہمارا ارد گرد جو ہے، ہمیں قدرے اتنا ہی نظر آتا ہے جہاں تک ہماری نظر کی پہنچ ہو۔ لیکن جیسے ہم قدم بلند کرتے جاتے ہیں اپنے، تو ہمیں ہماری جو نظر وسیع ہوتی ہے، منظر سکڑتا جاتا ہے، ہمیں مزید جو منظر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح PhD کا لیول بھی یہی ہے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ وسیع ہو جاتی ہے، ہمیں ہمارے جو نظریات، ہماری ارد گرد جو چیزیں ہیں، وہ تمام، ہمارا ایکسپوجر ہمیں بہت کچھ سوچنے کو علمی سطح پہ دیتا ہے۔ لیکن
PhD लेवल पे आके अगर हम कायदा पढ़ रहे हो बैठ के, तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, हर इंसान को बड़ा अजीब लगेगा। PhD लेवल का बंदा या जिस नजर पे हम बैठे हैं, हमारी नजर, हम वहां पे बैठ के वही बातें या वही चीजें नहीं कर सकते जो प्रेप का बच्चा कर रहा होता है। हमें अपनी मेच्योरिटी शो करनी पड़ती है, हमें अपना जहन बुलंद करना पड़ता है, लेकिन इस चीज से उस ना तो उस कायदे की अहमियत खत्म हो जाती है क्योंकि वो पहला स्टेप था, लेकिन यहाँ पे आके हमें आजादी फिक्र और आजाद माहौल और हमारी नजर को वसी वुसअत नजर हमें दरकार है हर सूरत में। ये दो डिफरेंट एंगल हैं। अगर हम वहां बैठ के वही बातें कर रहे हैं जो हमारे इर्तकाई मराहिल में एक हिस्सा थी, जहां से गुजर के आज हम इस लेवल तक आए हैं, तो हमारे लिए बड़ी हैरानी की के अलावा हमारी नस्लों को मजीद तकलीफ में डालने की बात है कि आज हम अगर सोचें कि कौन से खानदान जो हैं वो बेहतर हैं हमारी नस्लों के लिए, तो हम क्यों सोच रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आज ये नस्लें इस मुकाम तक आई हैं, इनको के अंदर कोई भी इंसान जो है, इसका माहौल है जो उसको बनाता है। अगर हम माहौल को समझ लें, उनको बेहतरी की तरफ लेके आए, तो हम हर किसी के साथ डील करने का तरीका हम समझ सकते हैं। हम किसी भी इंसान से डील कर सकते हैं, हम में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, वो हमें अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि हम किसी भी इंसान के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं। तो हम खुद को क्यों ना इम्प्रूव करें इस लेवल पे आके, बजाय ये कि हम तलाश करें कि कोई बेहतर जो है इंसान आए और हमारे लिए बेहतरी का सबब बने। हम खुद को क्यों ना इम्प्रूव करें? तो ये चीजें खुद को इम्प्रूव करने के लिए बनी है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी वसअत नजर, हमारी जो जितनी हमारी सलाहियतें हैं, इनको इस्तेमाल में लाना आज हमारी जरूरत है। हमारे इर्तका के सफर का एक अहम हिस्सा है। इनका इस्तेमाल कीजिए और अंडरस्टैंडिंग बुलंद कीजिए, ना कि पिक एंड चूज, जो कि हम वो चीजें पिक करें या वो चीजें। आज दुनिया में कहीं भी वो चीजें नहीं हैं जो हम कल सोचते थे। नस्ल, खानदान, तकद्दुसात, रूहानियत, मतलब इन तमाम के जो है अल्फाज के मानी बदल चुके हैं। इनको आज दुनिया इंसान को इंसान समझती है, एक जानदार। हम समझ चुके हैं इन चीजों को। आप भी समझिए, अपनी नस्लों को हक दीजिए कि वो भी समझ सकें और अपने मुताबिक बेहतर पार्टनर चूज कर सकें। उनको ये हक भी दीजिए, उनको ये सोच का म्यार भी दीजिए कि वो बेहतर जो है चीजें अपने लिए सिलेक्ट कर सकें अपने मुताबिक। अगर हम उनको ये अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं, उनको हक भी देते हैं, तो आप देखेंगे आप भी खुश रहेंगे और आप जो है उसके अंदर बेहतर तौर पे जिंदगी जो है गुजारने के काबिल भी होंगे, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात में। तो इन चीज़ों से हमें निकलने की ज़रूरत है आज। गो के बहुत वक्त लगेगा हमें अपनी सोचों से निकलने के लिए, ये जो हमारी पीछे से चलती आ रही हैं, लेकिन इनको कंडेम करना, इनको निकालना और इन पे बात करना और इनके साथ जो है इनको किसी भी एंगल पे आके इन चीज़ों को रद्द करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा सकें। उम्मीद है कि आपको किसी तौर आपकी सोच के मुताबिक, भले वो मेरा जवाब ना हो जो आप चाह रही थी कि कोई लेकिन ये जो मेरा जवाब है वो आपकी अगली नस्लें जो हैं वो बेहतर तौर पे समझ सकेंगी इस जवाब को कि ये उनके हक में बेहतर है। हमें आज हमारी जिंदगी जो है अगली नस्लों के लिए जो बेहतरी है, हमें उसकी तरफ ट्रैवल करना है। तो इसलिए मेरा जवाब उनके लिए है, आपको भी समझने की इसको यहाँ पे इस चीज को जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी मजीद इस पे बात करने की जरूरत है, तो मजीद सवाल कीजिए। कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होता, राय का नहीं जाता, और कि कभी भी कोई सवाल ऐसा नामुनासिब भी नहीं होता। आप कीजिए, जितना मुमकिन होगा मैं जवाब दूंगी आपसे। और अगर आपको लग रहा है ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसको बढ़ने में मदद मिले। आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।